अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट अफ़ज़ाल हैदर, फाउंडर ऑफ गोपी के रिसोर्सेज़। हम आपके लिए ला रहे हैं न्यू एपिसोड ऑफ फाउंडर्स कॉर्नर। आप लोगों को पता है कि फाउंडर्स कॉर्नर में हम लोकल जो पाकिस्तानी फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एसएमबीज़ हैं, उनसे बात करते हैं। उसमें आज हमारा एक न्यू एपिसोड है और अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्टार्टअप्स के बारे में बात करना चाहेंगे, तो प्लीज़ रीच आउट एंड विल स्केड्यूल विद यू। थैंक यू सो मच विद दैट। आज के हमारे गेस्ट हैं अली मोइन। और अली, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इवन ओवर द वीकेंड। और लेट्स गेट स्टार्टेड। आप हमें अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, यू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड व्हाट यू आर करंटली डूइंग। जी, वालेकुम अस्सलाम अफ़ज़ाल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो आई एम द को-फाउंडर ऑफ ईज़ी बाइक, जो कि पाकिस्तान की पहली और वाहिद इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग सर्विस है। हम करंटली इस्लामाबाद में ऑपरेशनल हैं। मेरा बैकग्राउंड हैज़ बीन फ्रॉम टेक्नोलॉजी। मैं पिछले ऑलमोस्ट 19 सालों से डिफरेंट बॉर्ड कंपनीज में काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड माय करियर इन द यूएस और मैं पाकिस्तान वापस मूव हो गया था 2006 में। और उसके बाद से आई वाज रनिंग अ प्रोडक्ट कंपनी, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी इधर इस्लामाबाद में। एंड देन 2017 में आई गॉट टुगेदर विद माय करंट को-फाउंडर एंड मेरे बचपन का दोस्त मोहम्मद आली, और हमने लॉन्च आवर कंपनी जो कि रूमर के नाम से जानी जाती है। ये जो है ही वाज एट दैट टाइम अ बैंकर इन न्यूयॉर्क। तो वो भी कोई तकरीबन 17-18 साल बाद पाकिस्तान मूव हो गए हैं। हम रोमो लॉन्च किए। हमने एक P2P कार रेंटल सर्विस थी। We ran that for a year and a half, 2 years actually. And alhamdulillah, we were very successful as well. We raised around the capital. अच्छे नंबर से ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद कोविड जब हिट हुआ मार्च में, तो we decided in the तकरीबन लेट मार्च के आसपास 20th मार्च पे we decided कि जिस तरह हालात जा रहे थे, जो पीयर टू पीयर कार रेंटल्स या जो राइड हेल सर्विसेज होती हैं, ये बहुत हाई कांटेक्ट सर्विसेज होती हैं, मीनिंग के लोगों का आपस में कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है। हमारे लिए बीइंग रिस्पांसिबल सिटीजंस बड़ा मुश्किल था कि हम इंश्योर करें कि स्प्रेड को रोक सकें कोविड के with the peer to peer car rental service. It was next to impossible कि हम उसको इंश्योर कर सकें। और लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमें सर्विसेज बंद करनी पड़ रही थी, तो मार्च में हमने डिसाइड किया कि वी वुड फोकस मोर ऑन ईजी बाइक, जो कि हमारा एक और प्लेटफॉर्म था जिस पे हम काम कर रहे थे। एंड वी नाउ आर 100% फोकस ऑन ईजी बाइक, जो कि हमने पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया था। हम वी हैड वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्च इवेंट्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टार्टअप हिस्ट्री रादर। Phenomenal usage, and very happy to be where we are today. Thank you so much. Yeah, sadly, Roamers was one of those services के जो COVID की वजह से hit हुई. So, but hopefully things would circle back and we'll go from there. अच्छा, easy bike के बारे में अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि easy bike क्या है और किन लोगों के लिए सर्विस है, कैसे काम करती है, अगर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। तो ईजी बाइक, जैसे मैंने आपको कहा, पाकिस्तान की वाहिद इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग सर्विस है। हम करंटली इस्लामाबाद ऑपरेशनल हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको स्मार्टफोन ऐप चाहिए होती है हमारी ईजी बाइक की, जो कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पे चलती है। इसको आप डाउनलोड करके अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें, तो आप अपने करीबी एरिया के अंदर सारी अवेलेबल ईजी बाइक्स देख पाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। तो फ़ोन के ही जरिए अपनी करीबी ईजी बाइक को बुक कर सकते हैं और उस बाइक पे आप वॉक करें, करीब जाएं बाइक के। उस बाइक के ऊपर QR कोड लगा होता है, उसको फ़ोन के जरिए अनलॉक स्कैन करें तो आपकी बाइक अनलॉक हो जाएगी और आप उसको चला सकते हैं। आपने जिधर जाना है विद इन आपका कवरेज एरिया आप जा सकते हैं एंड अपनी मंजिल पे पहुंच के यू कैन एंड द राइड। तो व्हाट वी आर एसेंशियली डूइंग इज वी गोइंग आफ्टर जो आपने कस्टमर्स का, हमारे जो प्रोमिनेंटली कस्टमर्स हैं वो लोग हैं जो कि ट्रेडिशनली बाइक टैक्सी यूज करते थे, व्हिच वी बिलीव इज आल्सो नॉट अ सेफ वे टू ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड ईदर, क्योंकि आप किसी एक अनजाने राइडर के पीछे बैठे हुए होते। It's not convenient, it's more expensive, and it's certainly not COVID friendly or rather COVID safe. Our service ये है कि it's COVID safe, it's cheaper, and it's a hell of a lot more fun.
अब अपनी बाइक्स लाते हैं, pretty cool looking बाइक्स, और हमारा मकसद ये है कि जो आपके लास्ट किलोमीटर ट्रैवल ट्रिप्स होते हैं उनको हम फुलफिल करें थ्रू आवर सर्विस। ऐसी तो जैसे अभी आपने बताया कि हम एंड्रॉयड या iOS की ऐप इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं एंड देन वी कैन सी कि हमारे अराउंड बाइक्स कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो क्या बाइक्स रैंडमली अवेलेबल होते हैं या आपके स्टेशंस हैं डेडिकेटेड जहाँ से हमें वो लेना पड़ती है बाइक? नहीं, हम उनको रैंडमली प्लेस करते हैं, well not randomly, rather आपको लगेगा कि रैंडमली प्लेस्ड है, बट हम बेसिकली हाई डिमांड एरियाज को मॉनिटर ऐसे करते हैं। तो we have this data coming in, तो हम we have predictive analysis जो कि हमें हेल्प करती है प्रेडिक्ट करने में कि जी सैटरडे के दिन दोपहर के टाइम 2 बजे इस टाइम पे डिमांड ज़्यादा होती है सर्टेन एरिया के अंदर। तो हमारा काम होता है कि हम बाइक्स को उस तरीके से पोजीशन करते रहें कि हम हाई डिमांड एरियाज में मूव कर दें। इट्स समथिंग जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वी गेटिंग बेटर एट इट एवरी डे। हमारी टू हेल्प अस उसके अंदर हमने ऐप के अंदर एक फीचर भी डाला हुआ है जिसके अंदर आप एक अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाइक। उसका मतलब ये नहीं कि बाइक आपके डोर स्टेप पे आ जाएगी, लेकिन उसके जरिए आप हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ बाइक चाहिए होती है, किस दिन चाहिए होती है, किस टाइम पे चाहिए होती है। इट enables us to आइडेंटिफाई कि ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, उनको किस टाइम पे, लेट्स से किसी को सुबह 8 बजे बाइक हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन चाहिए होती है टू देयर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो वो वहाँ से अपना वो प्रोवाइड कर देते हैं कि मुझे 8 AM मंडे टू फ्राइडे इस जगह पे बाइक चाहिए। फिर हमारी कोशिश ये होती है कि वंस वी हैव इनफ डेटा पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे बाइक्स डिप्लॉय करें। ऑब्वियसली हम एक डेटा पॉइंट के लिए बाइक डिप्लॉय नहीं करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे भी बाइक्स डिप्लॉय करना शुरू कर देते हैं। So this is basically what is called a dockless model. हमारे कोई stations नहीं होते, because ऐसे today and globally this has been researched. ये dockless models run dock model जिसको कहते हैं, जिसमें पार्किंग स्टेशन होते हैं, उसको रन करना एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अगर आपने कभी भी efficiently करना हो, because अगर आपकी 10 मिनट की राइड है तो आप 10 मिनट की राइड के लिए पहले 10 मिनट वॉक करके तो नहीं जाएंगे नियरेस्ट बाइक के पास, तो which is why it doesn't work in most cities in the world। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो स्कूटर शेयरिंग कंपनीज या बाइक शेयरिंग कंपनीज हैं ग्लोबली, वो they have all moved to either a completely dockless model or a hybrid model, जिसमें कुछ डॉक्स भी रखते हैं लेकिन ज्यादातर उन्होंने यस फ्री फ्लोट डॉकलेस किया हुआ होता है। I see और जो yeah I remember कि I think Kareem Bikes or something in the Gulf area वो उन लोगों का डॉक सिस्टम था। I remember eating them। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे आपने बताया कि ये जो बाइक टैक्सी है उससे इनएक्सपेंसिव है, तो अगर आप हमें थोड़ा सा आइडिया दें कि इसके जो चार्जेस होते हैं, हाउ डू दैट वर्क, ट्रैवल बेस्ड हैं या आवर्स बेस्ड हैं, किस तरह काम जी, करता है वो? हमारे भी हम जो बिल करते हैं वो हम करते हैं पर मिनट बेसिस। ठीक है, अच्छा। सर आप जितने भी किलोमीटर चला रहे हैं वो इरेलेवेंट है, हम आपको पर मिनट चार्ज करते हैं। करंटली हम आपको इस्लामाबाद में 5 रुपए फी मिनट चार्ज करते हैं, तो आपने 10 मिनट की राइड ली तो आपका बिल 50 रुपए बनेगा। सही। सिमिलरली उसमें आप हमारा एक और फीचर ये है कि आप अपनी राइड को पॉज भी कर सकते हैं। तो फर्ज करें आपने यहाँ से कहीं जाना है, अपने घर से किसी दुकान तक जाना है, वहां से कुछ लेके वापस घर आना है, तो सही। आप यहाँ से दुकान तक जाएंगे और उस वक्त तक तो आपको 5 रुपए फी मिनट चार्ज हो रहा होगा। जब दुकान पे पहुंच जाएंगे, आप अपनी राइड पॉज कर दें तो आपकी बाइक लॉक हो जाएगी और आपका फेयर ड्रॉप होकर 2 रुपए फी मिनट पे आ जाएगा। आप कैसे जो अपने बाइक्स हैं उनको स्टेशन करते हैं? जी, रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और उनके न्यूमरस ड्यूटीज होती हैं, फ्रॉम मेंटेनेंस टू कस्टमर सपोर्ट टू सम लेवल ऑफ सिक्योरिटी एट टाइम्स, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक ही रोल होता है बाइक की और हम हमारे कंट्रोल रूम्स होते हैं, वो बाइक्स को एक्टिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं और उनके पास वो डिमांड पैटर्न डेटा होता है, तो उसकी बेस पे वो यूजुअली तो हमने प्री प्लान किया हुआ होता है 1 डे इन एडवांस कि कल कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी है। इतनी ज़्यादा कोई मेजर डिप्लॉयमेंट चेंजेस नहीं होती क्योंकि बाइक्स यूजुअली, जैसे अगर आपने बाइक ली है और आपने जाके कहीं पे अपनी राइड एंड करके चले गए हैं, तो और जाके आपने वहां से शायद वापस भी आना, तो हम फौरन इस तरह बाइक मूव नहीं कर देते, बट एवरी नाउ एंड देन देयर नीड्स टू बी रीपोजिशनिंग। हमारे पास होता है, अगर एक बाइक
काफी देर तक एक जगह आइडल खड़ी है, बुक नहीं हो रही, यूटिलाइज नहीं हो रही, तो हम उसको रिपोजिशन करवा देते हैं। तो we सही have सही सही process to do the actual move. सही। तो अभी जो currently I think आप लोग business mate has been you know almost 10 months, तो अभी तक जी। experience कैसा रहा इसी बाइक का? Phenomenal experience. It's been a great experience. It's been very humbling at times, as most startups are. We like to believe that we're a true startup. हम बहुत ज़्यादा aggressive हैं. We want very very aggressive goals. So you know a lot of people मैं देखता हूँ, a lot of younger entrepreneurs होते हैं, वो not very aggressive in their goals. हमारे goals बहुत ज़्यादा aggressive हैं. We want to be a $1 billion company. तो उसके लिए you know there's obviously there's a huge learning curve. हम पाकिस्तान में पहले वो लोग हैं, पहली कंपनी है जो ये कर रही है. There's एक fear भी होता है लोगों का कि यार पता नहीं ऐसा. मुझे I remember जब हमने launch किया था तो I would read Facebook post के इनकी पूरी fleet 30 दिन में चोरी हो जाएगी. Right? Unfortunately वो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे characters होते हैं. ये बातें करते रहते हैं. It doesn't bother us, but I'm happy to say alhamdulillah 10 months down the line, we have zero theft rate. Nice. So, and again, scooter sharing या जो bike sharing इस तरह का business है कि इसके अंदर there is no company globally जिसके अंदर 0% theft of rate or damage हो. That's the nature of it. हमारा काम होता है उस चीज को recognize करना और वो risks को mitigate करना. It's going to happen sooner or later, hopefully later, but बहुत ज़्यादा rewarding भी रहा है. We're in our 40s now, हम दोनों founders हैं. So there's been a massive learning curve. तो जब आप कोई नया चीज start करते हैं, कोई नया venture launch करते हैं, there's separate learnings. Our previous business में भी बहुत ज़्यादा learning थी, but it's a different kind of learning. So we're learning more about user behavior, लोग किस तरह react करते हैं. You know, this is a tough business. The asset is tough to do. We build our bikes locally in Pakistan, so that's been a massive learning experience for us. I mean, you hear about all these electric bike companies. You don't hear about us. जो manufacturers की बात कर रहा हूँ मैं. We have the largest locally manufactured electric bike fleet in Pakistan at this point, जो कि road के ऊपर. Nice. So that's been very challenging, but alhamdulillah very very rewarding as well. Nice. अच्छा, राइट नाउ आप लोग जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं? लाहौर, कराची, क्या प्लान्स हैं? We plan लाहौर इसी साल में इंशाल्लाह, and Karachi by the end of sometime next summer. So we're actually working on closing a funding round. As soon as that's done, उसके बाद हम will aggressively move towards expansion. उसके अलावा we do university campuses. The universities बंद होने से पहले we were deployed in Qadir Azam University. So we intend to go back to university campuses. वहाँ पे बहुत अच्छा use case भी है. बहुत सारे issues कम भी होते हैं. It's easier logistically as well. And you know the utilization rates in university campuses में बहुत ज़्यादा high होते हैं. So you know. The plan is that we do Lahore, some university campuses, and then we go to Karachi. I see. Best wishes for that. अच्छा, अगर हमने अभी आपने थोड़ा सा कवर किया भी, जैसे आपने बताया कि लॉन्च के बाद आपको फेसबुक पे वो कमेंट मिला था थेफ्ट वाला, तो अगर हम थोड़े से चैलेंजेस के बारे में बात करें कि इजी बाइक को सो फार क्या चैलेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू यू नो लीगल पर्सपेक्टिव, फंडिंग, टैक्सेस, यू नो ये यूजर बिहेवियर, कल्चरल शिफ्ट, कैसे चैलेंजेस कुछ आए? देखें, जहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई चैलेंज नहीं आया. In fact, the government has been very supportive. So the Minister of IT, the former Minister of IT, he was very supportive with our cause. Not IT, sorry, Science and Technology. The Minister of IT has also been very supportive. Current Minister of IT और इससे पहले जो Minister of Science and Technology फवाद चौधरी साहब थे, वो बहुत supportive थे. हमने इसके ऊपर our strategy has been you have to work with municipal governments. So there's two ways of doing this. So globally हमने देखा है दो तरीके से. US के अंदर लोगों ने क्या किया, like so Bird and Lime, उन्होंने हजारों लाख को स्कूटर्स लिए और रोड पे फेंक दिए जाते without really thinking about गवर्नमेंट से क्या इश्यूज होंगे, रेगुलेटरी क्या इश्यूज होंगे.
जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लेट डाउन प्रॉब्लम्स हुए, बट देयर इज अ मोर cerebral approach, I'm sorry, has been adopted in Europe, जहाँ पे उन्होंने लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी से काम किया, तो हमने भी ये किया. So we worked with CDA. The CDA chairman जो है वो बहुत ज़्यादा he's been very very helpful and supportive. In fact, hopefully they will help set up our charging infrastructure as well. उसके अलावा हम इस्लामाबाद पुलिस से काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हमारे साथ. So a lot of our charging infrastructure is in police stations इस्लामाबाद के. तो इस सेंस में पुलिस बहुत सपोर्टिव हुई है. डीसी इस्लामाबाद में हमजा शफाक साहब वो बहुत सपोर्टिव हैं. He's helped us get the NOC. So in general, we've been lucky with the support that we've got, and since being students of scooter sharing globally, हमने ये चीज पहले सीखी थी कि यार आपने जाके लोकल गवर्नमेंट से जरूर जाके बात करनी है लॉन्च से पहले, और जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके आना है ताकि आपको उनकी सपोर्ट मिले. सो दैट्स वन थिंग वी डिड राइट. तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह नो चैलेंजेस थे, हम बहुत खुश हैं. डिमांड इज नॉट बीन अ प्रॉब्लम. ये तो बाइक हम कहीं खड़ी करते हैं तो 10 बंदे जमा हो जाते हैं बिकॉज़ देयर इज अ यूनिक लुकिंग, राइट. So demand was never a problem. We were one of the most downloaded apps when we first launched, and we didn't spend एक रुपया हमने मार्केटिंग में नहीं लगाया था. Nice. वो इशू नहीं है. हाँ, of course, consumer behavior बहुत फर्क है, तो सीखना पड़ता है. So you have to learn के इसमें किस किस्म की डैमेज होगी, किस किस्म की vandalism होगी. So the challenge has been the bike, the actual asset, and luckily I can say with a lot of confidence now that we know more about, alhamdulillah, that's what we know more about electric bikes and pretty much every electric bike manufacturer in Pakistan. हम कोई engineers नहीं हैं, लेकिन हमने इस चीज को सीखा है. हमने बाइक्स रोड पे डाल के डिप्लॉय करके टेस्ट किया, ये किसी और ने नहीं किया. That is a huge competitive advantage for us as well, because we know exactly कि बाइक साथ क्या होता है. We have 3 variations of bikes. This is our 3rd variation of bikes, so we currently run kar rahe hain. Inshallah we'll have a 4th variation coming forward in another month and a half. तो ये चीजें सारी हमने टेस्ट की. वो एक चैलेंज है और वो किसी के भी चैलेंज होगा जो भी आएगा. इट्स अ गुड चैलेंज टू हैव. लकीली वी हैव सम स्किल. हमें बाइक्स की थोड़ी बहुत समझ शुरू में भी थी. हमें से कोई भी इंजीनियर का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आई हैव अ प्रीटी डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग जस्ट बिकॉज कुछ मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम पे या उससे पहले फिजिक्स पढ़ी थी, तो आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्किट्स एंड व्हाट नॉट. तो उससे काफी हेल्प हो जाती है आपको अंडरस्टैंड द बेसिक्स. यार ये चीज ये मसला कर रही है. एग्जैक्टली. बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं वहां पे, बट वी आर हैप्पी कि हमने इससे काफी सीखा है. परफेक्ट. अच्छा, इससे मुझे एक क्वेश्चन ध्यान में आया कि जो लाइक ट्रैवलिंग में ये यूसेज में अगर कोई डैमेजेस हैं बाइक को, तो उसकी क्या पॉलिसी है? लाइक वो कंज्यूमर के लिए क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं? क्या आप लोगों का प्रोसीजर है उसके लिए? देखिए, 2 किस्म का डैमेज होता है किसी भी व्हीकल के ऊपर. एक होता है वेयर एंड टेयर. तो ऑब्वियसली आप कंज्यूमर को रिस्पांसिबल नहीं होल्ड कर सकते वेयर एंड टेयर. फिर एक होता है जो कि एक्चुअल डैमेज होता है इधर ऑन पर्पस या गलती से हो जाता है. कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक लीवर टूट गया फर्स्ट टाइम. सो ब्रेक लीवर टूटना इज नॉट वेयर एंड टेयर. तो हमारी टर्म्स बड़ी क्लियर होती हैं कि जी आप जब ये बाइक रेंट कर रहे हैं, इसी तरह समझे जैसे कि आपने गाड़ी रेंट कर दी शोरूम से, तो अब आप इसके डैमेजेस के जिम्मेदार हैं जो कि नेचुरल वेयर एंड टेयर की वजह से अकर नहीं. अगेन वी डोंट मेक, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम उन डैमेजेस के थ्रू बहुत ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करें. हमारा मकसद है कि हम इनकरेज करें गुड बिहेवियर. So that's why we do live, not because we make, I mean, अगर एक ब्रेक लीवर टूटती है और हम उसके 100 रुपए की पेनल्टी लगा देते हैं, तो 100 रुपए में हमारी ब्रेक लीवर कवर नहीं होती. ना ही उसके अंदर जो उसको रिप्लेसमेंट का रिसोर्स आएगा उसका टाइम, उसके पैसे कवर होंगे, ना ही जो हमारी बाइक डाउन हुई उसके पैसे कवर होंगे. लेकिन उसका मकसद ये होता है कि people learn how to use these bikes, and यूज तो कर लेते हैं, but they learn how to use these bikes responsibly. क्योंकि बहुत से लोग नहीं करते. So that's a challenge. I mean, हमने sometimes हमें बहुत सख्त भी होना पड़ता है. खासतौर पे with underage minors को जो बाइक्स पेरेंट्स उठा के दे देते हैं, जो कि which is very very irresponsible हमारे ओपिनियन के अंदर. कि एक आप मैं ऐसे भी देखा है कि पेरेंट ने बाइक लेके 8-9 साल के बच्चे को दे दी. These are proper bikes. ये 30-40 किलोमीटर अनार पे जाती हैं.
तो मैं इफ एनी पेरेंट्स आर लिसनिंग टू दिस, खुदा के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचें। आप उनको इस तरह 30-40 किलोमीटर फी घंटे की बाइक पे ना बिठाएं, ये बहुत डेंजरस है। आप उनकी जान के बारे में सोचें। यू नॉट डूइंग एनी फेवर्स टू योर चिल्ड्रन by number one violating the law and number two putting them on a bike that can be fatal, खुदा ना खास्ता। तो ये इसके ऊपर हम बहुत सख्ती करते हैं, इसके ऊपर हम अकाउंट्स ब्लॉक करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, we don't reopen accounts for this. राइट परफेक्ट। अच्छा, एंड पे अगर हम आप कुछ 4-5 पॉइंट्स बताएं जो आपका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, फिर उसके बाद अपने स्टार्टअप्स का, तो उसमें अगर जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स बिगिनर्स हैं या अभी काम कर रहे हैं, जिनके स्टार्टअप चल रहे हैं, उनको आप क्या कुछ एडवाइस करेंगे? अच्छा, वैसे तो हम इतनी कोई पोजीशन में नहीं कि हम बहुत ज्यादा एडवाइस दे सकें, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया विद माय लिमिटेड इंटरेक्शन विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इस्लामाबाद एरिया के अंदर या पेशावर के एरिया के अंदर, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत छोटे मसले सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो मसला सॉल्व करना है, एक बड़ा मसला सॉल्व करें जो कि लाखों करोड़ों लोगों का मसला हो। पाकिस्तान में रहने का फायदा ही यही है कि बहुत बड़ी आबादी है, ऑलमोस्ट 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 60% जो है 30 साल से कम उम्र की है और एज में मूव कर रही है ये आबादी एज वी स्पीक। तो इतनी बड़ी एड्रेसेबल मार्केट बहुत कम मुल्कों में आपको और इस रीजन में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, उनकी आबादी हमसे भी बड़ी है लेकिन वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। तो जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में वो कहीं और नहीं है इस रीजन में। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी एड्रेसेबल मार्केट 50,000 लोगों की है, 10,000 लोगों की है, तो यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योर ओन स्टार्टअप और आप अपना टाइम बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। सो यू हैव टू हैव बिग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। तो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिस तरह के करीम ने किया, जिस तरह के बाइकिया ने किया, जिस तरह के जमीन ने किया। कि बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, जितने ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे उतने ज्यादा कस्टमर्स आप एक्वायर कर सकेंगे, जितने कम कस्टमर्स होंगे उतने कम कस्टमर्स एक्वायर कर सकेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर वन के एड्रेसेबल मार्केट बड़ी हो जितना पॉसिबल हो। दूसरा मेरी एडवाइस ये होगी कि देखें, जो स्टार्टअप होता है वो एक तरह से इट्स लाइक अ बेबी, बच्चे की तरह होता है। तो अपने बच्चे को तो कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस होने की जरूरत है। कई दफा अपने आप वाले बच्चे को बुरा कहना भी पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल जैसे शुरू में दी कि हमने रोमर पे ऑलमोस्ट 2 साल काम किया, हमने इसके लिए फंड्स रेज किए, अपना राउंड क्लोज किया। राउंड क्लोज करने के 3 महीने बाद हम 40 मंथ ग्रो कर रहे थे, कोविड आ गया और हमने 40 मिनट में फैसला कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरे 2 साल उसमें लग गए थे और जो मेरे पैसे उसमें लग गए थे वो मैं वापस नहीं ला सकता। मैं वो तो वापस नहीं ला सकता। सो इफ आई continue doing something that my gut is telling me is not a viable business in the near future or in the long term, तो फिर भी मैं अपने आप साथ डिसर्विस कर रहा हूँ। I'm just digging a deeper hole. So it's very hard to do, but you have to know when to let go of something. And I see a lot of young entrepreneurs बेचारे 1-1 साल तक, 1.5 साल तक, 2-2 साल तक अपने स्टार्टअप आइडिया में लगे हुए होते हैं। No one's telling them कि यार इसको छोड़ दो, because देखें जितनी भी दुनिया की रिसोर्सेज हैं ना, पैसा हो गया, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं, लेकिन एक रिसोर्स है जो कि आप नहीं बना सकते, वो है टाइम। टाइम लॉस्ट इज टाइम लॉस्ट, यू कैन नॉट रिकवर इट। तो अपने टाइम को वाइजली यूज करें एंड यू नो रीच आउट टू, जो आप मेंटर्स होते हैं, रीच आउट टू मेंटर्स इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री जिन्होंने पहले किया हुआ। नो डिसरिस्पेक्ट टू पीपल फ्रॉम टेलकोस एंड अदर कन्वेंशनल बिजनेसेस, वो बहुत कामयाब लोग हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर, लेकिन उनको स्टार्टअप के बारे में नहीं पता।